गांव के किनारे एक छोटी सी कुटिया में रामू अपनी बूढ़ी माई के साथ रहता था। रामू मेहनत मजदूरी करके घर चलाता और उसकी माई वही उसकी दुनिया थी। एक दिन रामू को शहर में काम मिल गया। माई ने सुना तो चुप हो गई, पर बोली कुछ नहीं। जाने से ठीक पहले रामू बोला, माई तुम्हारा आशीर्वाद दे दो, पर चिंता मत करना, जल्दी लौट आऊंगा। माई ने कांपते हाथों से उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बाबू रास्ता कठिन हो तो अपना डर मत देखियो, मेरी दुआ देखियो। जहाँ मेरी छाया जाएगी वहाँ तेरा कोई बाल भी बाका ना होगा। रामू शहर चला गया, पर शहर की भीड़, काम का दबाव सबने उसे तोड़ सा दिया। एक रात थका हारा जब वो सड़क किनारे बैठा, आंखें भर आई। उसी वक्त उसकी जेब में रखी माई की दी हुई लाल चुनरी हाथ लगी। उसने उसे माथे से लगाया और जैसे भीतर नया साहस भर गया। अगले ही दिन उसे अच्छा काम मिल गया, सम्मान मिला और धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। महीनों बाद जब वो गांव वापस लौटा, खूब सारा सामान लेकर, माई उसे देखकर रो पड़ी और रामू बस इतना बोला, माई मेरी मेहनत नहीं, तुम्हारे आशीर्वाद ने कमाल किया है। माई मुस्कुराई और बोली, बाबू दुनिया में बहुत बड़ी ताकतें हैं, पर माँ का आशीर्वाद सबसे बड़ा धन है। शहर से लौटने के बाद रामू की जिंदगी बदल चुकी थी, पर उसका दिल नहीं बदला और न ही बदली थी उसकी माई के प्रति श्रद्धा। एक दिन गांव में बड़ी समस्या खड़ी हो गई। नहर टूट गई थी और खेतों में पानी भरने का खतरा था। गांव वाले घबरा गए। सब बोले, रामू तू शहर में बड़ा काम करता है, कुछ कर। रामू को खुद नहीं समझ आया क्या करें, पर उससे फिर याद आई माई की बात, बाबू मुश्किल आए तो डर मत देखियो, मेरी दुआ देखियो। रामू दौड़कर घर आया। माई चूल्हे के पास बैठी थी। वो बोला, माई गांव पर संकट है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, आशीर्वाद दे दो। माई ने अपनी पुरानी लाठी दी और बोली, जा बाबू, ये तेरे बाप की लाठी है, जिसके हाथ में ये रही है उसने कभी हार नहीं मानी। रामू ने लाठी ली और उससे जैसे उसके भीतर ताकत भर गई। वो गांव वालों को लेकर नहर की तरफ पहुंचा। पूरा गांव जुट गया और रामू की अगुवाई में रात से सुबह तक सब लगन से काम करते रहे। सूरज निकला तो टूटी नहर बंद हो चुकी थी। गांव बच गया था। सब रामू की जय जयकार करने लगे। पर रामू ने सिर्फ एक बात कही, मेरी ताकत ये लाठी नहीं, मेरी माई की दुआ है। माई दूर खड़ी सब देख रही थी। उसकी आंखों में गर्व था और चेहरे पर वही शांत मुस्कान। नहर वाली घटना के बाद रामू गांव का सहारा बन गया था। सब उसे सम्मान से देखते, पर सम्मान जितना बढ़ा जिम्मेदारियां भी उतनी ही बढ़ गई। एक दिन तहसील से खबर आई कि नई सड़क गांव से होकर गुजरेगी। गांव वालों को लगा रामू है, सब ठीक करा देगा। लेकिन असली मुसीबत तब आई जब पता चला कि सड़क का नक्शा रामू की अपनी जमीन से होकर गुजर रहा है। कुछ लोगों ने कान में फूंक मारी, मत मानना रामू, तेरी जमीन जाएगी। रामू उलझ गया। गांव की तरक्की भी जरूरी और उसकी कमाई का सहारा भी वही जमीन। जिंदगी जैसे दो राहों पर खड़ी कर दी उसे। थका हुआ वो घर आया और माई के पैरों के पास बैठ गया। माई क्या करूं? अगर जमीन दे दूं तो हमारा सहारा जाएगा, और अगर ना दूं तो पूरा गांव अंधेरे में रह जाएगा। माई ने उसकी तरफ देखा और बोली, बाबू निर्णय कठिन हो तो अपनी फायदे की नहीं,
अपनी फर्ज की सुननी चाहिए। रामू चुप रहा। माई ने आगे कहा, जमीन चली जाएगी तो फिर बन जाएगी, पर अगर आज तू गांव का साथ छोड़ देगा तो मेरी आत्मा तुझे कभी माफ नहीं करेगी। रामू के भीतर जैसे कुछ टूटकर फिर से जुड़ गया। अगले दिन उसकी अपनी जमीन सड़क के किनारे दे दी। गांव में खुशियां फैल गईं और रामू सबका हीरो बन गया। पर रात में जब वो घर लौटा तो माई दरवाजे पर बैठी मुस्कुरा रही थी। रामू बोला, माई, आज भी तुम्हारे आशीर्वाद ने ही रास्ता दिखाया। माई ने उसे बस इतना कहा, बाबू, जग में सबसे बड़ी दौलत दिल का सुकून है और सुकून हमेशा सही फैसलों में मिलता है।